ओम शांति। 29 अप्रैल 2020 की बाप दादा की साकार मुरली। मुरली के सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा यह ब्राह्मण कुल बिल्कुल निराला है। तुम ब्राह्मण ही नॉलेजफुल हो। तुम ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान को जानते हो। आज का प्रश्न है, किस सहज पुरुषार्थ से तुम बच्चों की दिल सब बातों से हटती जाएगी? उत्तर में, सिर्फ रूहानी धंधे में लग जाओ। जितना जितना रूहानी सर्विस करते रहेंगे उतना और सब बातों से स्वतः दिल हटती जाएगी। रजाई लेने के पुरुषार्थ में लग जाएंगे, परंतु रूहानी सर्विस के साथ साथ जो रचना रची है उसकी भी संभाल करनी है। गीत है जो पिया के साथ है। अब मुरली विस्तार से। पिया कहा जाता है बाप को। अब बाप के आगे तो बच्चे बैठे हैं। बच्चे जानते हैं हम कोई साधु सन्यासी आदि के आगे नहीं बैठे हैं। वह बाप ज्ञान का सागर है। ज्ञान से ही सद्गति होती है। कहा जाता है ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान। विज्ञान अर्थात देही अभिमानी बनना, याद की यात्रा में रहना, और ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्र को जानना। ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान, इसका अर्थ मनुष्य बिल्कुल नहीं जानते हैं। अभी तुम हो संगम युगी ब्राह्मण। तुम्हारा यह ब्राह्मण कुल निराला है। उनको कोई नहीं जानते। शास्त्रों में यह बातें हैं नहीं कि ब्राह्मण संगम पर होते हैं। यह भी जानते हैं प्रजापिता ब्रह्मा होकर गया है, उसको आदिदेव कहते हैं। आदिदेव जगत अम्बा वह कौन है, यह भी दुनिया नहीं जानती। जरूर ब्रह्मा की मुख वंशावली ही होगी। वह कोई ब्रह्मा की स्त्री नहीं ठहरी। एडॉप्ट करते हैं ना, तुम बच्चों को भी एडॉप्ट करते हैं। ब्राह्मणों को देवता नहीं कहेंगे। यहाँ ब्रह्मा का मंदिर है, यह भी मनुष्य है ना। ब्रह्मा के साथ सरस्वती भी है, फिर देवियों के भी मंदिर हैं। सभी यहाँ के ही मनुष्य हैं ना। मंदिर एक का बना है। प्रजापिता की तो ढेर प्रजा होगी ना, अब बन रही है। प्रजापिता ब्रह्मा का कुल वृद्धि को पा रहा है। एडॉप्ट धर्म के बच्चे। अब तुमको बेहद के बाप ने धर्म का बच्चा बनाया है। ब्रह्मा भी बेहद के बाप का बच्चा ठहरा। इनको भी वर्षा उनसे मिलता है। तुम पौत्रे पौत्रियों को भी वर्षा उनसे मिलता है। ज्ञान तो कोई के पास है नहीं, क्योंकि ज्ञान का सागर एक है। एक बाप जब तक ना आए तब तक किसकी सद्गति नहीं होती। अभी तुम भक्ति से ज्ञान में आए हो सद्गति के लिए। सतयुग को कहा जाता है सद्गति, कलयुग को दुर्गति कहा जाता है, क्योंकि रावण का राज्य है। सद्गति को रामराज्य भी कहते हैं, सूर्यवंशी भी कहते हैं। यथार्थ नाम सूर्यवंशी चंद्रवंशी है। बच्चे जानते हैं हम ही सूर्यवंशी कुल के थे, फिर 84 जन्म लिए। यह नॉलेज कोई शास्त्रों में हो नहीं सकती, क्योंकि शास्त्र हैं ही भक्ति मार्ग के लिए। वह तो सब विनाश हो जाएंगे। यहाँ से जो संस्कार ले जाएंगे वह सब बनाने लग पड़ेंगे। तुम्हारे में भी संस्कार भरे जाते हैं रजाई के। तुम रजाई करेंगे, वह साइंस दान। फिर उस रजाई में आकर जो हुनर सीखते हैं वही करेंगे। जाएंगे जरूर सूर्यवंशी चंद्रवंशी रजाई में। उनमें है फिर साइंस की नॉलेज। वे उसके संस्कार ले जाएंगे। वह भी संस्कार हैं, वह भी पुरुषार्थ करते हैं। उनके पास वह इल्म विद्या है। तुम्हारे पास दूसरा कोई इल्म नहीं है। तुम बाप से रजाई लेंगे।
धंधे आदि में तो वह संस्कार रहते हैं ना, कितनी खिटपिट रहती है। परंतु जब तक वानप्रस्थ अवस्था नहीं होती है तो घर बार की संभाल भी करनी है, नहीं तो बच्चों की कौन संभाल करेंगे, यहाँ तो नहीं आकर बैठेंगे। ऐसे कहते हैं जब इस धंधे में पूरी रीति लग जाएंगे फिर वह छूट सकता है। साथ में रचना को भी जरूर संभालना पड़ता है। हाँ, कोई अच्छी रीति रूहानी सर्विस में लग जाते हैं फिर उनसे जैसे दिल उठ जाएगी। समझेंगे जितना टाइम इस रूहानी सर्विस में देवें उतना अच्छा है। बाप आए हैं पतित से पावन बनाने का रास्ता बताने, तो बच्चों को भी यही सर्विस करनी है। हर एक का हिसाब देखा जाता है। बेहद का बाप तो केवल पतित से पावन बनाने की मत देते हैं, वह पावन बनने का ही रास्ता बताते हैं। बाकी यह देख रेख करना, राय देना इनका धंधा हो जाता है। शिव बाबा कहते हैं मेरे से कोई बात धंधे आदि की नहीं पूछनी है। मेरे को तुमने बुलाया है कि आकर पति से पावन बनाओ, तो हम इन द्वारा तुमको बना रहा हूँ। या भी बाप है, इनकी मत पर चलना पड़े, उनकी रूहानी मत, इनकी जिस्मानी, इनके ऊपर भी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। या भी कहते हैं कि बाप का फरमान है मामेकम याद करो, बाप की मत पर चलो। बाकी बच्चों को कुछ भी पूछना पड़ता है नौकरी में कैसे चलें, इन बातों को यह साकार बाबा अच्छी तरह समझा सकते हैं। अनुभवी हैं, यह बताते रहेंगे ऐसे ऐसे मैं करता हूँ, इनको देख सीखना है। यह सिखाते रहेंगे क्योंकि यह है सबसे आगे। सब तूफान पहले इनके पास आते हैं, इसलिए सब में रुस्तम यह है, तब तो ऊंच पद भी पाते हैं। माया रुस्तम हो लड़ती है, इसने फट से सब कुछ छोड़ दिया। इनका पाठ था, बाबा ने इनसे यह करा दिया। करन करावन हार तो वाह है ना, खुशी से छोड़ दिया, साक्षात्कार हो गया। अब हम विश्व के मालिक बनते हैं। यह पाई पैसे की चीज हम क्या करेंगे। विनाश का साक्षात्कार भी करा दिया। समझ गए इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है, हमको फिर से रजाई मिलती है, तो फट से वह छोड़ दिया। अब तो बाप की मत पर चलना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो। ड्रामा अनुसार भट्टी बननी थी। मनुष्य थोड़े ही समझते हैं कि इतने यह सब क्यों भागे। यह कोई साधु संत तो नहीं, यह तो सिंपल है। इसने किसको भगाया भी नहीं। कृष्ण का चरित्र कोई है नहीं, मनुष्य मात्र भी महिमा कोई है नहीं। महिमा है तो एक बाप की, बस बाप ही आकर सबको सुख देते हैं। तुमसे बात करते हैं, तुम यहाँ किसके पास आए हो। तुम्हारी बुद्धि वहाँ भी जाएगी, यहाँ भी क्योंकि जानते हो शिव बाबा रहने वाला वहाँ का है। अभी इनमें आए हैं। बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलना है। कलयुग के बाद जरूर स्वर्ग आएगा। कृष्ण भी बाप से वर्षा लेकर जाए राजाई करते हैं। इसमें चरित्र की बात ही नहीं। जैसे राजा के पास प्रिंस होता है, स्कूल में पढ़कर फिर बड़ा होकर गद्दी लेगा। इसमें महिमा व चरित्र की बात नहीं। ऊंच से ऊंच एक बाप ही है, महिमा भी उनकी होती है, या भी उनका परिचय देते हैं। अगर वह कहे मैं कहता हूँ तो मनुष्य समझेंगे या अपने लिए कहते हैं। यह बातें तुम बच्चे समझते हो, भगवान को भी कभी मनुष्य नहीं कह सकते।
वह तो एक ही निराकार है, परम धाम में रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि ऊपर में भी जाती है, फिर नीचे भी आती है। बाबा दूर देश से पराए देश में आकर हमको पढ़ाए फिर चले जाते हैं। खुद कहते हैं मैं आत्मा हूँ, सेकंड में देरी नहीं लगती। आत्मा भी सेकंड में एक शरीर छोड़ दूसरे में जाती है, कोई देख न सके। आत्मा बहुत तीखी है, गाया भी हुआ है। सेकंड में जीवन मुक्ति। रावण राज्य को जीवन बंध राज्य कहेंगे। बच्चा पैदा हुआ और बाप का वर्षा मिला। तुमने भी बाप को पहचाना और स्वर्ग के मालिक बने। फिर उसमें नंबरवार मर्तबे हैं पुरुषार्थ अनुसार। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते रहते हैं। दो बाप हैं, एक लौकिक और एक पारलौकिक। गाते भी हैं दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। तुम जानते हो हम भारतवासियों को जब सुख था तो सिमरण नहीं करते थे। फिर हमने 84 जन्म लिए। आत्मा में खाद पड़ती है तो डिग्री कम हो जाती है। 16 कला संपूर्ण, फिर 2 कला कम हो जाती है। कम पास होने के कारण राम को वाड़ दिखाया है, बाकी कोई धनुष नहीं तोड़ा है या एक निशानी दे दी है। यह है सब भक्ति मार्ग की बातें। भक्ति में मनुष्य कितना भटकते हैं। अब तुमको ज्ञान मिला है तो भटकना बंद हो जाता है। हे शिव बाबा कहना, यह पुकार का शब्द है, तुमको हे शब्द नहीं कहना है। बाप को याद करना है। चिल्लाया तो गोया भक्ति का अंश आ गया। हे भगवान कहना भी भक्ति की आदत है। बाबा ने थोड़े ही कहा है हे भगवान कहकर याद करो। अंतर्मुख हो मुझे याद करो। सिमरण भी नहीं करना है। सिमरण भी भक्ति मार्ग का अक्षर है। तुमको बाप का परिचय मिला, अब बाप की श्रीमत पर चलो। ऐसे बाप को याद करो जैसे लौकिक बच्चे देहधारी बाप को याद करते हैं। खुद भी देह अभिमान में हैं तो याद भी देहधारी बाप की करते हैं। पारलौकिक बाप तो है ही देही अभिमानी। इसमें आते हैं तो भी देह अभिमान नहीं होते। कहते हैं हमने यह लोन लिया है, तुमको ज्ञान देने के लिए मैं यह लोन लेता हूँ। ज्ञान सागर हूँ, परंतु ज्ञान कैसे दूँ? गर्व में तो तुम जाते हो, मैं थोड़े ही गर्व में जाता हूँ। मेरी गतमत ही न्यारी है। बाप इसमें आते हैं या भी कोई नहीं जानते। कहते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, परंतु कैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, क्या प्रेरणा देंगे? बाप कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ, उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ, क्योंकि सन्यास करते हैं ना। तुम बच्चे जानते हो अभी ब्राह्मणों की माला बन सकती है, क्योंकि अभी ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती क्योंकि टूटते रहते। जब ब्राह्मण फाइनल बन जाते हैं तब रुद्रमाला बनती है। फिर विष्णु की माला में जाते हैं। माला में आने के लिए याद की यात्रा चाहिए। अभी तुम्हारी बुद्धि में है। हम सो पहले सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। हम सो का अर्थ है ना ओम, है ना। ओम का अर्थ अलग है। ओम माना आत्मा। फिर वही आत्मा कहती है हम सो देवता क्षत्रिय। वो लोग फिर कह देते हम आत्मा सो परमात्मा। तुम्हारा ओम और हम सो का अर्थ बिल्कुल अलग है। हम आत्मा हैं, फिर आत्मा वर्णों में आती है। हम आत्मा सो पहले देवता क्षत्रिय बनते हैं। ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा। ज्ञान पूरा ना होने के कारण अर्थ ही मूंझा दिया है। अहम ब्रह्मास कहते हैं, या भी रॉन्ग है। बाप कहते हैं मैं रचना का मालिक तो बनता नहीं, इस रचना के मालिक तुम हो, विश्व के भी मालिक तुम बनते हो। ब्रह्म तो तत्व है, तुम आत्मा सो इस रचना के मालिक बनते हो। अभी ब्रह्मा
सब वेदों शास्त्रों का यथार्थ अर्थ बैठ सुनाते हैं। अभी तो पढ़ते रहना। बाप तुम्हें नई नई बातें समझाते रहते। भक्ति क्या कहती है, ज्ञान क्या कहता है। भक्ति मार्ग में मंदिर बनाए, जब तब किए, पैसा बर्बाद किया। तुम्हारे मंदिरों को बहुतों ने लूटा, या भी ड्रामा में पार्ट है। फिर जरूर उन्हों से ही वापस मिलना है। अभी देखो कितना दे रहे हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ाते रहते हैं, या भी लेते रहते हैं। उन्होंने जितना लिया है उतना ही पूरा हिसाब देंगे। तुम्हारे पैसे खो तुम्हारे पैसे खाए हैं, वह हप नहीं कर सकते। भारत तो अविनाशी खंड है ना, बाप का बर्थ प्लेस है। यहाँ ही बाप आते हैं, बाप के खंड से ही ले जाते हैं तो वापस देना पड़े। समय पर देखो कैसे मिलता है। यह बातें तुम जानते हो, उनको थोड़े ही पता है विनाश किस समय आएगा। गवर्नमेंट भी यह बातें मानेगी नहीं। ड्रामा में नोंद है, कर्जा उठाते ही रहते, रिटर्न हो रहा है। तुम जानते हो हमारी राजधानी से बहुत पैसे ले गए हैं, सो फिर दे रहे हैं। तुमको कोई बात की फिक्र नहीं है, फिक्र रहता है सिर्फ बाप को याद करने का। याद से ही पाप भस्म होंगे। नॉलेज तो बहुत सहज है, अब तो जितना पुरुषार्थ करें श्रीमत तो मिलती रहती। अविनाशी सर्जन से हर बात में मत लेनी पड़े। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं। पहली पॉइंट, जितना टाइम मिले उतना टाइम यह रूहानी धंधा करना है। रूहानी धंधे के संस्कार डालने हैं, पतितों को पावन बनाने की सर्विस करनी है। दूसरी पॉइंट, अंतर्मुखी बन बाप को याद करना है। मुख से हे शब्द नहीं निकालना है। जैसे बाप को अहंकार नहीं, ऐसे निरहंकारी बनना है। वरदान है आज बाबा का, संगठित रूप में एक रस स्थिति के अभ्यास द्वारा विजय का नगाड़ा बजाने वाले एवर रेडी भव। विश्व में विजय का नगाड़ा तब बजेगा जब सभी के सब संकल्प एक संकल्प में समा जाएंगे। संगठित रूप में जब एक सेकंड में सभी एक रस स्थिति में स्थित हो जाएंगे, तब कहेंगे एवर रेडी। एक सेकंड में एक मत, एक रस स्थिति और एक संकल्प में स्थित होने की निशानी अंगुली दिखाई है, जिस अंगुली से कलयुगी पर्वत उठ जाता है। इसलिए संगठित रूप में एक रस स्थिति बनाने का अभ्यास करो, तभी विश्व के अंदर शक्ति सेना का नाम बाला होगा। स्लोगन है आज का, श्रेष्ठ पुरुषार्थ में थकावट आना या भी आलस्य की निशानी है। आज की मुरली पर आधारित ज्ञान के लिए बाबा ने पॉइंट दी, वह बाप ज्ञान का सागर है। ज्ञान से ही सद्गति होती है। विज्ञान अर्थात देही अभिमानी बनना, याद की यात्रा में रहना, और ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्र को जानना। तुम्हारा यह ब्राह्मण कुल निराला है। तुमको बेहद के बाप ने धर्म का बच्चा बनाया है। बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलना है। भगवान को कभी भी मनुष्य नहीं कह सकते, वह तो एक ही निराकार है। अब योग के लिए पॉइंट बाबा ने बताई। बाप का फरमान है मामेकम याद करो। बाप कहते हैं मुझे याद करो, याद से ही पाप भस्म होंगे। धारणा के लिए सिर्फ रूहानी धंधे में लग जाओ। शिव बाबा कहते हैं मेरे से कोई बात धंधे आदि की नहीं पूछनी है। बाप की मत पर चलो, अंतर्मुख हो
मुझे याद करो। सेवा के लिए पॉइंट, जितना टाइम इस रूहानी सर्विस में देवें उतना अच्छा है। बाप आए हैं पतित से पावन बनाने का रास्ता बताने, तो बच्चों को भी यही सर्विस करनी है। ओम शांति। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद।